वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसा कि आपको पता है, राज्य सरकार द्वारा शाला दर्पण शिक्षक ऐप के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और शिक्षक दिवस समारोह यानी 5/9/2023 को इस शाला दर्पण शिक्षक मोबाइल ऐप का शुभारंभ भी किया गया था। अब आपको इस ऐप को कैसे उपयोग करना है और उसके संबंध में क्या क्या दिशा निर्देश है वो जानकारी इस वीडियो में दूंगा। और अगले वीडियो में मैं आपको लाइव शाला दर्पण ऐप को कैसे डाउनलोड करना है, उसको कैसे काम में लेना है, पूरा प्रोसेस लाइव करके बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले विस्तृत दिशा निर्देश है वो आप देखेंगे। तो 21/9/2023 को ये विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और इसमें लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि 5/9/2023 शिक्षक दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह में राजकीय विद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने हेतु शाला दर्पण शिक्षक मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत प्रत्येक अध्यापक द्वारा स्टाफ आईडी से लॉगिन करके स्वयं की उपस्थिति दर्ज करने के उपरांत अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा के सेक्शन चयन कर सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति का विवरण इंद्राज कर पाएंगे। इससे विद्यार्थियों की दिनांकवार उपस्थिति का रियल टाइम डेटा पूर्व में चल रहे शाला दर्पण पोर्टल पर उपस्थिति मॉड्यूल से सिंक हो जाएगा। यानी कि आप जो भी इस ऐप के द्वारा हाजिरी अटेंडेंस भरेंगे स्टूडेंट की, और शाला दर्पण पे ऑटोमेटिक वो डाटा सिंक हो जाएगा। फिर शाला दर्पण पे यानी विद्यालय लॉगिन में आपको भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और टीचर की उपस्थिति भी है वो ऑटोमेटिक शाला दर्पण पे आपके ऐप के द्वारा भरने के बाद में वहाँ शो हो जाएगी। और सिंक होने के पश्चात ये डाटा विद्यालय लॉगिन सहित ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर के कार्यालयों के लॉगिन पे सहज उपलब्ध हो जाएगा। अब प्रथम चरण में ये कार्य राज्य के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जाना है और इसे तो निम्नानुसार दायित्व निर्धारित किए जाते हैं। यानी संस्था प्रधान का क्या दायित्व होगा, शिक्षक का क्या होगा, क्लास टीचर का क्या होगा या शाला दर्पण प्रभारी का क्या क्या काम होगा, वो सारा इसमें स्पष्ट बताया गया है। तो सबसे पहले संस्था प्रधान का क्या दायित्व होगा, तो सबसे पहले तो संस्था प्रधान खुद स्वयं और समस्त स्टाफ, जो भी स्टाफ सदस्य है, उनके मोबाइल में उक्त ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करवाना है। यानी ऐप को डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करवाएंगे। उसके अलावा ये सुनिश्चित करना कि प्रतिदिन प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति ऐप पर अनिवार्यतः दर्ज हो और ये उपस्थिति है वो क्लास टीचर के मैपिंग्स होगा। यानी सबसे पहले शाला दर्पण पे जाकर के लगभग सभी क्लासों के क्लास टीचर मैप किए हुए हैं, तो क्लास टीचर अपनी कक्षा के स्टूडेंट्स की जो भी उपस्थिति है वो ऐप के माध्यम से दर्ज करेंगे। उसके बाद में प्रत्येक कक्षा के कक्षा अध्यापक की मैपिंग शाला दर्पण पोर्टल पर सुनिश्चित करना ये संस्था प्रदान करेंगे। वैसे लगभग सभी विद्यालयों में कक्षा अध्यापक की मैपिंग शाला दर्पण पे हो चुकी है, क्योंकि इसी से आधार, जन आधार, ऑथेंटिकेशन वगैरह और सारा काम होता है। तो ये काम तो वैसे हो चुका होगा। सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि स्वयं के संस्था प्रधान और स्टाफ के मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड करवाना। उसके बाद में अगर कक्षा अध्यापक किसी कारण से अनुपस्थित रहता है, किसी दिवस में अवकाश पर रहता है, तो शाला दर्पण प्रभारी के माध्यम से पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल में संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करना। यानी मान लो कक्षा 12 या कक्षा 10 के कोई क्लास टीचर है, वो किसी कारण से किसी दिन अवकाश पर है, तो उन कक्षाओं की उपस्थिति है वो शाला दर्पण के माध्यम से, जो भी वर्तमान में प्रोसेस चल रहा है विद्यालय लॉगिन से, उसके माध्यम से उपस्थिति दर्ज की जाएगी। और कक्षा अध्यापक द्वारा दर्ज विद्यार्थी की उपस्थिति और शाला स्टाफ की ऐप पर दर्ज उपस्थिति और पोर्टल पे उपस्थिति को प्रमाणित करना। यानी ये सारी उपस्थिति है मैच होनी चाहिए। कक्षा अध्यापक जो भी किसी कक्षा, जैसे 10वीं कक्षा के कक्षा अध्यापक द्वारा जो भी उपस्थिति दर्ज की जाएगी ऐप के माध्यम से, वो की वो उपस्थिति शाला दर्पण पोर्टल पे भी शो हो जाएगी और उसका विद्यालय की जो भी डायरी है, उपस्थिति डायरी वगैरह या क्लास टीचर के जो भी रजिस्टर है, उससे भी मिलान कर सकते हैं। अब कक्षा अध्यापक के कुछ दायित्व होंगे, वो इम्पोर्टेंट बात क्या क्या दायित्व होंगे कि ये सुनिश्चित करना कि कक्षा के समस्त विद्यार्थी ऐप पर उपस्थिति हेतु प्रदर्शित हो। यानी कक्षा में जितने भी स्टूडेंट्स है, जैसे मान लो कक्षा 11 में 30 स्टूडेंट है या 35 है, जितने भी है, वो क्लास टीचर के जो भी में ऐप होगा उस ऐप में सभी स्टूडेंट का नाम वगैरह डिटेल्स शो होनी चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट का नाम नहीं आ रहा है या उपस्थिति है तो कोई नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसका प्रपत्र 9 जो है वो पूर्ण नहीं है, अधूरा है, उसको सबसे पहले पूर्ण करना पड़ेगा। तो शाला दर्पण पे विद्यालय लॉगिन से जो भी शाला दर्पण प्रभारी हो, उनके द्वारा उस प्रपत्र 9 को अपडेट करवाएं। खास करके जो छोटी क्लास है, विशेषकर जैसे कक्षा प्रथम है, उसमें कई स्टूडेंट का प्रपत्र 9 अगर पूरा नहीं होगा तो उसका नाम उपस्थिति में नहीं आएगा। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि प्रपत्र 9 को पूरा करना है और कक्षा के सभी विद्यार्थियों के ऐप पर प्रदर्शित होने पर प्रथम कालांश में उनकी उपस्थिति है वो दर्ज करना है। इसके अलावा स्टाफ के दायित्व क्या होंगे, यानी कक्षा अध्यापक के अलावा जो भी स्टाफ है उनके दायित्व क्या होंगे कि प्रतिदिन प्रथम कालांश से पूर्व स्वयं की उपस्थिति ऐप के माध्यम से दर्ज करना। यानी प्रत्येक जो स्टाफ है, प्रत्येक जो टीचर या जो भी मंत्रालय कर्मचारी है, सभी को अपनी उपस्थिति है वो
पहले क्लास में यानी विद्यालय में आते ही अपनी उपस्थिति ऐप के माध्यम से दर्ज करवानी है। और जो कक्षा अध्यापक है वो अपनी उपस्थिति दर्ज करने के बाद में कक्षा के जो भी स्टूडेंट है उनको उपस्थिति दर्ज करें और संस्था प्रधान द्वारा इस संबंध में दिए गए निर्देशों की पालना करना। अब उसके बाद में शाला दर्पण प्रभारी का क्या दायित्व होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो शाला दर्पण प्रभारी की ये होगी कि जैसे जिन विद्यालयों में ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज होगी उन विद्यालय में पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनका डाटा है ऑटोमेटिक सिंक हो जाएगा, शाला दर्पण पे शो हो जाएगा। ऐप में प्रविष्ट की गई जो भी उपस्थिति है वो तत्काल जो भी डाटा है विद्यालय लॉगिन पे मॉड्यूल में प्रदर्शित हो जाएगा। अतः द्वितीय कालांश में संस्था प्रधान को उपस्थिति न भरने वालों की सूचना उपलब्ध करवाना। शाला दर्पण प्रभारी ये देखेगा कि दूसरे कालांश में चेक करेगा कि किस किस क्लास की उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है, वो क्लास टीचर है वो यथाशीघ्र अपनी स्टूडेंट की जो उपस्थिति है वो शाला दर्पण पे दर्ज करेंगे, ताकि शाला दर्पण अपने ऐप पे दर्ज करेंगे ताकि शाला दर्पण पे वो शो हो जाए। इसके बाद में प्रथम चरण में केवल कक्षा अध्यापकों को ही लॉगिन सुविधा होगी। अतः इस चरण में संबंधित समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के शाला दर्पण प्रभारी कक्षा अध्यापकों के अतिरिक्त जिस स्टाफ की उपस्थिति बाद के चरणों में प्रारंभ होगी उनकी उपस्थिति पोर्टल पे मॉड्यूल्स में भरेंगे। यानी अभी जैसे शुरुआत में जो भी क्लास टीचर है उनकी उपस्थिति भरने का जो भी ऑप्शन आएगा, तो जिनका ऑप्शन नहीं आ रहा है या शाला दर्पण में उनकी आईडी या उपस्थिति शो नहीं हो रही है, ऐप में शो नहीं हो रही है, वो शाला दर्पण के माध्यम से उनकी उपस्थिति दर्ज की जाएगी। और कक्षा अध्यापक के अनुपस्थित होने पर पोर्टल पे उपलब्ध मॉड्यूल यानी जो भी शाला दर्पण पे उपस्थिति का जो मॉड्यूल है विद्यार्थियों का उसमें जाकर के उपस्थिति दर्ज करनी पड़ेगी। ये उस दिन की बात है कि जिस दिन कोई कक्षा अध्यापक या किसी विशेष कक्षा कोई कक्षा अध्यापक है वो अगर छुट्टी पे रहता है, अवकाश पे रहता है, तो उस स्थिति में उसके क्लास की जो भी अटेंडेंस होगी वो विद्यालय लॉगिन से दर्ज की जाएगी। इसके अलावा जो संभाग जिला ब्लॉक स्तर के जो भी अधिकारी होंगे उनका दायित्व होगा कि वो समस्त अधीनस्थ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ऐप के माध्यम से विद्यार्थी की जो भी उपस्थिति है वो दर्ज करवाया जाना सुनिश्चित करें, यानी उनकी जांच करें। और उपस्थिति नहीं दर्ज करवाने वाले जो भी विद्यालय है उनके संस्था प्रधान या कक्षा अध्यापक है उनके विरुद्ध में अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। और प्रत्येक अधिकारी सभी प्रकार के विद्यालयों अवलोकनों के दौरान ऐप से उपस्थिति तथा उपस्थिति दर्ज करने का समय का सघन निरीक्षण करेंगे। और इस संबंध में दिनांक 22/9 को वेबिनार ऑनलाइन वेबिनार रखा गया है और सभी संबंधित उक्त वेबिनार में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। और दिनांक 2/10/2023 से सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थी उपस्थिति इसी ऐप से दर्ज करेंगे। यानी 2 अक्टूबर से गांधी जयंती से सभी विद्यालयों में ये कार्यक्रम में शुरू किया जाएगा। अब ऐप कैसे डाउनलोड करना है, उसमें उपस्थिति कैसे होगी, स्टाफ की उपस्थिति कैसे दर्ज होगी और इसके अलावा स्टूडेंट की उपस्थिति कैसे दर्ज होगी, उसका एक अलग से मैं वीडियो बना करके यथाशीघ्र अपलोड करूंगा, ताकि एक बार आप वो भी जरूर देखें कि किस तरीके से इस ऐप पे आपको काम करना है। तो ये शाला दर्पण शिक्षक ऐप के संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट थी। ये आशा करता हूँ जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।